हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं करस्पॉन्डेंसेस की, जो लिखी है चार्ल्स बॉडेलर ने। ये 25 जून 1857 को पब्लिश हुई थी। अब शुरू करते हैं। स्टैंजा 1 में पोइट कहता है कि जो नेचर है वो पेड़ों से, ट्रीज से बना हुआ एक टेम्पल है, एक मंदिर है, जिसमें जो पेड़ हैं वो अपने अनक्लियर सरसराती हुई आवाज़ में आपस में बातें करते हैं। जब हम इन जंगलों में भटकते हैं तब हमें शांति महसूस होती है, और ये जो पेड़ होते हैं ये हमें, इंसानों को, मैंस को पहचानते हैं, क्योंकि हजारों सालों से आदमी और पेड़ों का रिश्ता रहा है। सेकंड स्टैंजा में कवि कहता है कि जिस प्रकार से एकोज यानी कि गूंज मिलकर एक गहरा साउंड बनाती हैं, रातें लंबी होती हैं और जो दोपहर का प्रकाश होता है, दोपहर की जो लाइट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, फैली हुई होती है सब तरफ। उसी प्रकार से जो साउंड होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो खुशबुएं होती हैं, वो भी आपस में मिक्स होती रहती हैं। यहाँ पोइट इन सारी जो सेंसेस का आपस में कनेक्शन है उसे दर्शाता है। स्टैंजा 3 में कवि कहता है कि कुछ परफ्यूम्स इतने ठंडे भी हो सकते हैं जैसे कि किसी बच्चे का फ्लैश यानी किसी बच्चे का शरीर। जैसे कि कभी कभी हम किसी बच्चे को छूते हैं या गोद में लेते हैं तो हमें जैसी फीलिंग आती है, वैसी कभी कभी हमें कुछ स्मेल से भी आ सकता है। वो सेंसेशन हमें कुछ स्मेल से भी फील हो सकता है। आगे कवि कहते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट, उनकी मेलोडी इतनी प्यारी होती है और वो हमें इतनी ताजगी दे जाती है जैसे कि नई उगी हरी घास। कवि कहते हैं कि ये सारे जो सेंसेशंस हैं, इनकी जो फीलिंग होती है वो काफी रिच होती हैं और काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, और ये हमें एक ट्रायम्फ की यानी कि एक जीत की, एक विजेता होने जैसी फीलिंग्स भी दे जाती हैं। स्टैंजा 4 में कवि कहते हैं कि जितने भी सारे अनगिनत एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सब आपस में मिक्स होते हैं। फिर चाहे वो कस्तूरी हो या फिर वो एम्बर हो, धूप हो या फिर बेंजामिन ट्री, बेंजामिन प्लांट हो, सब आपस में मिक्स होकर गाना गाते हैं। हालांकि हम इन सभी को स्मेलिंग सेंस में रखते हैं, पर ये सब प्रकृति के सारे एलिमेंट्स मिलकर एक गाना गुनगुनाते हैं, और ये जो गीत होता है वो सेंसेस का और हमारी आत्मा का मिलन दिखाता है। यहाँ पर कवि उस फीलिंग को दर्शाना चाहता है कि कभी कभी कैसे हमारी जो कुछ सेंसेस होती हैं उनके साथ हम किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी आवाज़ को, किसी साउंड को एसोशिएट करते हैं कि हमें वो स्मेल आई तो हमें वो साउंड भी आएगा, या कभी कभी हम किसी साउंड के साथ किसी स्मेल को एसोशिएट कर लेते हैं। इस भावना को दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ये थी समरी ऑफ करस्पॉन्डेंसेस। अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और चीज़ की समरी चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसे बनाने की। और अगर आपको मेरी समरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।